हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि जो हम लोग धर्म मानते हैं और जो प्रार्थना करने का तौर तरीका है वो एक तरफा है, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं बाइबल बिल्कुल ठीक है, जो आप कह रहे हैं ये गलत है। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं कि बाइबल की जो बातें हैं वो हमारे ओवरडोज हो चुका है। जब शरीर में शक्कर बढ़ती है, हम और शक्कर घोलते जाते हैं तो डायबिटीज हो जाती है, आप चल नहीं सकते हैं। यही हाल हमारे अपने बिब्लिकल ट्रूथ जो है, जैसे प्रेयर की बात है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपनी बात जो शुरू कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इतिहास को लेकर के, कि कैसे हमारा दिमाग घुमाया जाता है, एक किस्म का नैरेटिव हमारे दिमाग में सेट किया जाता है और अपने फायदे के लिए उसको लोग उपयोग करते हैं। ये राजनीति में होता है और ये हमारे धर्म के साथ भी हुआ। ये मैं आपके पास चर्चा के लिए, ताकि आप लोग भी कुछ सोचे समझे, ये मैं बात कर रहा हूं। मैं अगर आपसे पूछूं और कहूं भारत को आज़ादी किसने दिलाई थी, तो आपके दिमाग में किसका नाम आएगा? महात्मा गांधी का, लोकमान्य तिलक का, नेहरू का, और जितने भी इस किस्म के बड़े फाइटर्स रहे। कोई बोलेगा कि नहीं स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई भगत सिंह। तो इस किस्म की नैरेटिव हमारे दिमाग में सेट होती है, ये हम मान जाते हैं क्योंकि हमको बार 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 यही बताया गया है। अगर मैं कहूं कि ये बाइबल पे आधारित मान्यताओं के कारण हमको आज़ादी मिली है, तो आप भी नहीं मानेंगे और दुनिया का कोई नहीं मुझको मानेगा। तो मैं ये थोड़ी सी तर्कशील बात कर रहा हूं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट 1833 में मैकुले लेके आए थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय वो एक्ट वहां पे लागू हुई थी। मतलब इसका यह है कि 1833 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निर्णय ले लिया था कि हमें हिंदुस्तान को आज़ाद करना है। पर हम ये मानते हैं कि महात्मा गांधी ने हमको आज़ादी दिलाई, और महात्मा गांधी उसके 36 साल बाद उनकी पैदाइश हुई। 1869 में महात्मा गांधी की पैदाइश हुई और 1833 में ये एक्ट, चार्टर एक्ट इंडिया को लेके आ गए। तो ये इफेक्ट होता है हमारा कि जब हमारे ऊपर कोई भी सच या झूठ बार 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 थोपा जाता है, तो हम उसकी गहराई पे नहीं जाते हैं और उसकी जो फेस वैल्यू है वैसे उसको ही हम मान लेते हैं। यही हाल हमारे बाइबल के साथ भी हो रहा है। जो हमारी बाइबल की मान्यताएं हैं उनको दिग्भ्रमित किया गया है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हम लोग कुछ भी होता है तो सब ये एक दूसरे को व्हाट्सअप करने लग जाते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मुझको बताइए कहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैं फलाना फलाना के लिए प्रार्थना करूंगा, इसके लिए करूंगा। सबसे पहली हमारी मान्यता ये है, पहले लगता था कि हमको जब प्रार्थना करनी है तो याजक के पास जाते थे और याजक फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाती थी। उस पर्दे को तोड़ने के लिए यीशु मसीह जगत में आए और आज आपका संपर्क सीधा सीधा तौर पे परमेश्वर के साथ है। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। इतनी से सिंपल फंडा है। तो किसी दूसरे को, तीसरे को, इसके लिए उसके लिए प्रार्थना करें कि मेरे हिसाब से ऐसी बिब्लिकल मान्यता नहीं है। इससे हमारा समाज कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका धर्म का ओवरडोज हो रहा है। धर्म का ओवरडोज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमें काम करना चाहिए वो काम ना करके हम एक प्रार्थना की आड़ में जाके छिप जाते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मुझको बताइए, अगर पुलिस आपको पकड़ेगी तो आप क्या करेंगे? आप अगर थाने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट जाएंगे तो क्या उसको बाइबल खोल के दिखा देंगे कि सर ये बाइबल है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं? नहीं करेंगे ना। आपको संविधान के अनुसार वहां पे चलना पड़ेगा। तो आप पहले ही क्यों नहीं चलते हैं संविधान के अनुसार? ये उसकी दूसरी बात है। और अब बाइबल की ही बात करें तो यीशु मसीह ने भी बड़े साफ तौर पे कहा है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो मेरा है मेरे को दो। बाइबल में आपको जो प्रार्थना, अपनी श्रद्धा, अपना धर्म मानना है, बिल्कुल मानिए परमेश्वर के साथ। ये आपका व्यक्तिगत वार्तालाप है, वो आप करिए। और जो कैसर का है, मतलब आज जो संविधान का है, वो संविधान को आपको देना पड़ेगा। तो हमें अपने समाज को संवैधानिक तौर पे मजबूत करना है। ये पहला मेरा तर्क है। दूसरी तर्क मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार भी सिर्फ प्रार्थना से कोई काम नहीं हुआ है। दो बातें आपको रख करके बात करूंगा। पहली बात मैं करूंगा, जब दाऊद को चुना गया कि तुम जाकर के गोलियत को मारो। दाऊद था 3 फुट का बच्चा और वो था 8 फुट का राक्षस। डर गया होगा, स्वाभाविक है, घबरा गया होगा। तो उसने क्या किया? वो जाकर के बोला कि नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूं मैं घर में अपने, कि उसने कुछ काम किया
कि उसने अपना कर्तव्य निभाया, वो जाके गोफन के पत्थर को चुना और गोलियत को उसने पछाड़ा। दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमने अच्छा सामरी के हम लोग 50 बार दृष्टांत देते हैं, यीशु मसीह ने खुद वो दृष्टांत दिया है। मुझको बताइए, जब चोर डाकू ने उसको मार दिया था राहगीर को और उसका सब पैसा लूट के चले गए थे, ये सामरी वहाँ से जा रहा था, तो क्या जब उसने देखा कि ये आदमी को मारपीट हो गई है, खून से तर है, तो उस वक़्त उस नेक सामरी ने क्या किया? क्या उसने वहाँ जा कर के प्रार्थना की और उसको भी बोला मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और अपने रास्ते चलता बना? या उसने उसके घाव पोंछे, उसकी सेवा करी, उसको अस्पताल लेके गया? तो हमको पहले सिर्फ प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, उसकी अनुग्रह पाने के लिए हमको काम भी करना पड़ता है, जिसका हम नज़रअंदाज करते हैं। और आखिरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, अगर परमेश्वर चाहता, परमेश्वर के एक आदेश से जब सारी दुनिया बन सकती है 7 दिन के अंदर, तो क्या सारे पाप उसके एक आदेश देने से नहीं मिट सकते हैं? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? ये एक ज्वलंत प्रश्न है। ये साफ बताता है कि हमको अपना कर्तव्य निभाना है। यीशु मसीह को बलिदान देना था, उसने जाके बलिदान दिया। वो चाहता तो प्रार्थना करके भी सब कुछ को समाप्त कर देता, परमेश्वर चाहता तो एक बात में भस्म करता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमको अपना काम करना है। सिर्फ प्रार्थना 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 करने से आपका कोई उद्धार नहीं होने वाला है, और जो कैसर का है वो कैसर को देना है। संविधान की आपको नॉलेज रखनी है, और इस किस्म से दिग्भ्रमित करने वाले, जैसे मैंने आज़ादी की बात कही है आपको, इसके बारे में आप और पढ़िए और तर्कशील बनिए, समय के साथ चलना सीखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया करना सीखिए, और संविधान क्या है, वो आपको कैसे आपके धर्म की रक्षा करता है, आपको कैसे बचाता है, उसको भी सीखिए और सिखाइए। हमको तब जाकर के हमारे समाज का सशक्तिकरण होगा और हम इस तरीके से मजबूत बन सकते हैं। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सबको मैरी क्रिसमस।